आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बाबा सिद्दीकी जो कि अपनी जिंदगी गुजारने और अपने लाइफस्टाइल की वजह से और बॉलीवुड के चमकते धमकते स्टार्स के बीच मशहूर थे, उनके कत्ल ने मुंबई शहर के साथ साथ पूरी हिंदुस्तान की आवाम को हिला कर रख दिया। जी हां, बाबा सिद्दीकी जिसने मुंबई शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ जिनकी खास दोस्ती रही है। हर साल अपनी इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नामचीन बॉलीवुड स्टार्स को, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को दावत देकर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले बाबा सिद्दीकी के कत्ल से पूरा बॉलीवुड सकते और हैरत में आ गया है। लिहाजा उनके कत्ल और मर्डर के चलते कई सारे सवालात हमारे जहन में उठते हैं। मुंबई में मौजूद एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की बड़ी साजिशें क्या बहुत पहले से रची जा रही थी? ये बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश की शुरुआत उस वक्त से रची जा रही थी जब से 14 जुलाई को मुंबई पुलिस ने 1736 पन्नों की चार्जशीट मागोका कोर्ट में दाखिल की थी। ये चार्जशीट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए हमले शूटआउट को लेकर दाखिल की गई थी और इस चार्जशीट में मुंबई का बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ 8 लोगों पर इल्जाम के तहत मुलजिम बनाकर उन्हें पेश किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि सलमान खान को धमकियां देते हुए उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में लॉरेंस बिश्नोई अपने कामों से पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लिहाजा अचानक से बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले और कत्ल को लेकर कई सारे सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ है, और अगर उसी का हाथ है तो फिर बाबा सिद्दीकी को ही इन लोगों ने अपना शिकार क्यों बनाया? पिछले 48 घंटों की छानबीन के बाद पुलिस ने कातिलों को लेकर जो जानकारियां हासिल की है और कड़ियां जोड़ी है, वो बस ये इशारा करती है कि शायद इस कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ हो सकता है। लिहाजा अब ये जानना जरूरी हो गया है कि मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ही बाबा सिद्दीकी के कत्ल का जिम्मेदार है। कि मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कुल मिलाकर 6 लोगों की शनाख्त की है, जिनके नाम हैं गुरमैल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, जीशान अख्तर, परवीन लोनकर, शुभम लोनकर। और इनमें से 3 मुलजिम गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर को पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी के 3 मुलजिमान अभी तक फरार बताए गए हैं और मुंबई पुलिस उनकी तलाश में लग गई है। लिहाजा पकड़े गए इन 3 मुलजिमान से पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह से है। पंजाब जलंधर के शकर गांव का रहने वाला जीशान अख्तर कत्ल और लूटपाट के केस में पटियाला के एक जेल में बंद था और उसका अपना ही एक अलग गैंग है और ये मुलजिम 2022 से 2024 तक पटियाला जेल में ही कैद रहा और वहीं पर उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर से हुई और साथ ही गुरमैल सिंह से भी हुई, जो कि अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में वहीं पर सजा काट रहा था। साल जून के महीने में जीशान जेल से बाहर निकल आया। साथ ही इसी बीच गुरमैल सिंह को भी जमानत मिल गई और वो भी जेल से बाहर आ गया। फिर जीशान ने गुरमैल सिंह के घर केथाल जाकर उसके घर में उससे मुलाकात की और इसके बाद वो सीधे मुंबई चला गया। लिहाजा मुंबई पुलिस के मुताबिक बताया गया कि पटियाला जेल में ही बिश्नोई गैंग के मेंबर से मुलाकात के बाद ये साजिशें रची गई है। जीशान को टारगेट का नाम बताया गया और ये टारगेट कोई और नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी ही थे। लिहाजा अब जीशान अख्तर को शूटर्स का इंतजाम करना था और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था, इसीलिए ऐसे शूटर्स चुने गए जिनका कोई भी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और ना ही वो वांटेड लिस्ट में शामिल हो। जीशान पुणे पहुंचा और उसने शुभम उर्फ शोभू लोनकर से मुलाकात की और शुभम लोनकर पहले से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम किया करता था, जिसकी पुणे में एक डायरी और तबेला है, साथ ही एक कबाड़ का गोदाम भी लगकर है और उसी गोदाम में यूपी के बहराइच से आए हुए धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम किया करते थे। लिहाजा शुभम ने इन दोनों को पैसे का लालच देकर इस कत्ल को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया। लिहाजा अब जीशान के पास 3 शूटर्स तैयार थे, गुरमैल सिंह, धर्मराज और शिव कुमार। बता दिया जाए कि जीशान ने इन तीनों शूटर्स के रुकने का मुंबई में इंतजाम करवाया था। मुंबई के कुर्ला इलाके में 14,000 रुपये देकर एक फ्लैट लिया गया जिसमें ये तीनों शूटर्स रहा करते थे।
फ्लैट मुंबई में 2 सितंबर के दिन किराए पर लिया गया। लिहाजा मुंबई आने के बाद इन तीनों का एक ही मकसद था कि बांद्रा में मौजूद बाबा सिद्दीकी पर नजर रखते हुए उसकी रेकी करना और ये पता लगाना कि वो कब कब और कहां जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं और घर पर कब रहते हैं, कब अपने ऑफिस जाते हैं। तीनों शूटर्स कुर्ला से बांद्रा रोजाना ऑटो से आया जाया करते थे और बाबा सिद्दीकी पर कड़ी नजर रखा करते थे। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुरमैल सिंह और धर्मराज के पास में से 2 मोबाइल फोन्स पाए गए, जिसमें से एक कॉलिंग वाला मोबाइल फोन था, जबकि दूसरे मोबाइल से उनके मुंबई में सैर तफरीह करते हुए बीच पर खींची गई तस्वीरें पाई गईं। फिर बाबा सिद्दीकी के बारे में सभी मालूमात हासिल करते हुए दशहरे के दिन को मर्डर करने के लिए चुना गया, क्योंकि उसी दिन मूर्ति विसर्जन और गरबा प्रोग्राम में बाबा सिद्दीकी साहब शामिल होने वाले थे। लिहाजा गरबा प्रोग्राम के बाद बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस पहुंचे ही थे और ये तीनों शूटर्स बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे और इन तीनों के पास पिस्तौल मौजूद थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग सिर्फ गुरमैल सिंह ने की और उसने उन पर 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को जाकर लगी और बाबा सिद्दीकी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।